हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाउचिंग की। पिछले वीडियो में मैंने आपको वाउचर के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वाउचिंग होता क्या है। वाउचिंग इज़ डिफाइंड एज द वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और वाउचर्स सच एज इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, स्टेटमेंट्स, रिसीप्ट, पेमेंट एक्सेट्रा। तो बेसिकली वाउचिंग जो है वो एक वेरिफिकेशन है। जैसे हम लोग वाउचर्स के बारे में पढ़े थे, तो वाउचर जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, लेकिन वाउचिंग जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें वेरिफिकेशन किया जाता है किसका, बुक्स ऑफ अकाउंट का। जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्रीज़ की जाती है तो उसे चेक करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे वाउचिंग कहते हैं। वाउचर्स जो होते हैं उसी से जब हम उनके बेस पे जब हम जनरल एंट्रीज़ या फिर कोई भी एंट्रीज़ करते हैं तो उसी को चेक करने के लिए वाउचिंग की जाती है, सच एज इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट, स्टेटमेंट, रिसीप्ट, पेमेंट एक्सेट्रा। जैसे कि इनवॉइस, डेबिट, क्रेडिट नोट, इन सब से रिलेटेड जो भी एंट्रीज की गई हैं उसको चेक किया जाता है, इनवॉइस, डेबिट, क्रेडिट को और पेमेंट रिसीप्ट को। अदर डेफिनेशंस है, according to J.R. Bartley Boy, watching means testing the truth of the items appearing in the books of original entries। तो J.R. Bartley Boy के अनुसार वाउचिंग जो होता है वो एक टेस्ट है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी एंट्रीज़ की गई है उसकी सच्चाई जानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे वाउचिंग कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टू नो द एक्यूरेसी ऑफ द वाउचर्स, टू नो द एक्यूरेसी एंड ट्रूथ ऑफ द एंट्रीज, टू नो द एंट्रीज ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, टू नो द एंट्रीज ऑफ आउटसाइड ट्रांजेक्शन्स, नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक ट्रांजेक्शन्स। तो सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे 5 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है उसमें से पता चल जाता है कि क्या वाउचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले तो वाउचर्स के एक्यूरेसी के बारे में कि वाउचर्स जो भी वाउचर्स यूज़ किया है वो सही था कि नहीं, और जो एंट्रीज़ की गई हैं वो सही से हुई हैं और उसमें क्या सच्चाई है, ये सब जानने के लिए। ट्रांजेक्शन्स एंट्रीज़ के बारे में जानने के लिए, और अगर कोई बाहरी ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी एंट्री अगर की गई है तो उसके बारे में जानने के लिए, और जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं उसके बारे में जानने के लिए हम वाउचिंग करते हैं। तो आइए अब जानते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वाउचिंग। वाउचिंग जब किया जाता है तो एक ऑडिटर क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रख के ही वाउचिंग करता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे ध्यान में रख के ही वाउचिंग किया जाता है। जैसे कि एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो कितने सटीक हैं उसके बारे में ध्यान रखा जाता है। प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में जो भी क्लासिफिकेशन हुई है उसको हम ध्यान में रखते हैं। टिक मार्क ऑन वाउचर्स, जो वाउचर्स यूज कर लिया गया है जिसकी एंट्री हो गई है उस पर टिक मार्क कर दिया जाता है कि दोबारा उसको इंक्लूड ना हो जाए वो। चेक अमाउंट्स इन वर्ड्स एंड फिगर, जो भी अमाउंट एंट्रीज़ में इंक्लूड की गई हैं उनको वर्ड्स में और फिगर में चेक कर लिया जाता है। चेक एडवांस पेमेंट, अगर एडवांस पेमेंट हुई थी उसकी एंट्रीज़ के भी बारे में इसमें चेक कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से वाउचिंग एक ऑडिटर करता है, यही सब पॉइंट्स ध्यान में रखकर। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि वाउचिंग क्या है। पिछले वीडियो में मैंने आपको वाउचर्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लें, जिससे कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। वाउचिंग और वाउचर्स के बारे में आपको क्लियर समझ में आ जाए।